हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आर्य सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में कांतली नदी के किनारे सुनारी ग्राम से प्राप्त हुई थी। गणेश्वर सभ्यता का सर्वप्रथम जो उत्खनन या खोज की थी वो की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने वर्ष 1977 में। बाद में वर्ष 1978-79 में विजय कुमार के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। गणेश्वर एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। गणेश्वर जो है आपके एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है जिसका काल 2800 ईस्वी पूर्व है। वे इस सभ्यता का नामकरण गणेश्वर सभ्यता टीले के नाम पर किया गया। गणेश्वर सभ्यता का नाम इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर यह गणेश्वर टीला था। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं का प्रारंभिक केंद्र, भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पुरातत्व का पुष्कर ताम्र संचय संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यह गणेश्वर सभ्यता के अन्य नाम है। गणेश्वर सभ्यता की विशेषताएं। ताम्रायुध व उपकरण। गणेश्वर सभ्यता एक उत्खनन से अत्यधिक मात्रा में लगभग 2000 ताम्र के आयुध व उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो इसके ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनता को सिद्ध करता है। भारत में किसी एक स्थान से इतने ताम्र पहली बार प्राप्त हुए थे गणेश्वर सभ्यता से। यहाँ से प्राप्त सामग्रियों में तीर के अग्रभाग, सुइयां, छेद करने वाले यंत्र, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, कुल्हाड़े, भाले, अंगूठियां, चूड़ियां व विभिन्न प्रकार के आभूषण मिले थे गणेश्वर सभ्यता से। यहाँ से प्राप्त ताम्र सामग्री में 99% तांबा है, जो यहाँ ताम्र की प्रचुरता व इस सभ्यता के लोगों का मिश्र धातु से परिचित नहीं होने का संकेत देती है। यहाँ से प्राप्त दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन के समान हो कई हजार ईस्वी पूर्व के पिन पश्चिम व मध्य एशिया से प्राप्त हुई है, जो संभवतः गणेश्वर से ही वहां निर्यातित हैं। ताम्र आयुध के साथ साथ लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए, जो इस सभ्यता के लोगों को भोजन संग्रह प्रवृत्ति को दर्शाता है। मिट्टी के बर्तन। इस सभ्यता से प्राप्त बर्तनों को उत्खननकर्ताओं ने कृपस्वर्णी मर्यात्र गेरिक मर्दबांड कहा है, जो काले व नीले रंग से सजाई गई। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों के दो प्रकार मिलते हैं। पहला रुपरिया, पूर्व संस्कृति से संबंधित हल्के लाल रंग के पहले बर्तन जिन पर हल्की सी काली व सफेद रंग की चित्रकारी की गई। दूसरा प्रकार है लाल चिकनी मिट्टी से बने विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तमान, कलश, प्याले, तसले, हांडी व ढक्कन प्रमुख है। मृपात्र प्राश होता है। इस सभ्यता के लोगों का शिकारी के साथ साथ पशुपालक भी होने की ओर संकेत करता है। यहाँ से प्राप्त प्याले व तसले चौरस, चक्रिक व छाले के आकार के लिए है। नोट: छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। अन्य किसी भी ताम्रयुगीन पाषाण सभ्यता में ऐसे बर्तन नहीं मिले हैं। छल्लेदार भवन। इस सभ्यता में भवनों के पत्थरों द्वारा निर्मित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ भवन निर्माण में ईंटों के उपयोग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। यहाँ से प्राप्त भवनों के अवशेषों में मिट्टी से बने चबूतरे, संग्रहण व गड्ढे व लकड़ों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। घरों को फर्श पर जले पदार्थों के साक्ष्य मिलते हैं, जो इस सभ्यता के सामाजिक जीवन में व्यवसाय के कई स्तर विद्यमान होने की ओर संकेत करता है। इस सभ्यता के लोग बस्तियों को बाढ़ से बचाने के लिए बड़े आकार के पत्थरों से बांधों का निर्माण करते थे। गणेश्वर सभ्यता में पशु पक्षी। यहाँ से प्राप्त अस्थियों के आधार पर पशु पक्षियों को 3 भागों में रखा जाता है। पहला है घरेलू पशु, गाय, बैल, भेड़, बकरे, सुअर, कुत्ता, गधा, मुर्गा। ये घरेलू पशु होते थे। नगर क्षेत्र या
उनके समीप रहने वाले पशु सूअर, वन्य जानवर नीलगाय, हिरण, कलंगी वाली बत्तख, खरगोश, बनेला, सूअर आदि, मछली आदि मिले थे। वन्य जीव वे पशु पक्षियों की प्राप्त अस्थियों पर चोट के निशान होगा। इस सभ्यता के लोगों के शिकारी व मांसाहारी होने की ओर संकेत करते हैं। व्यापार वाणिज्य, यहाँ से प्राप्त हुए मछली पकड़ने के कांटों से यह संकेत मिलते हैं कि कांतली नदी में जल स्तर पर्याप्त था। कांतली नदी उत्तर की ओर बहते हुए सरस्वती व द्वैतवती नदियों से मिलती थी। वे इन दोनों नदियों के माध्यम से सिंधु नदी तक जुड़ी थी। संभवतः इसी जलीय रूपट से गणेश्वर द्वारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तक ताम्र सामग्री का निर्यात किया जाता था। अन्य तथ्य देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू तांबा निक्षेप क्षेत्र के निकट स्थित है। गणेश्वर से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से निर्यात किया जाता था। गणेश्वर के उत्खनन से प्राप्त सामग्री को श्री राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय सीकर में रखा गया। पुराविदों ने इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहा है। यह ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता है। यहाँ से प्राप्त सामग्री गणेश्वर वासियों के विज्ञान, कला कौशल, रसायन शास्त्र व धातु कर्म में कुशल होने का प्रमाण देते हैं। कांतली नदी घाटी में नरसिंहपुरा, प्रतापपुरा, सोनासर, देवपुर, कंवरपुर व चिड़ावा सहित लगभग 300 ऐसे स्थल खोजे जा चुके हैं जहाँ गणेश्वर सभ्यता पुष्पित पल्लवित हुई है। यह सभ्यता उत्तर पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी में पल्लवित हुई है। गणेश्वर सभ्यता के बारे में हमने जानकारी तो पढ़ ली। अब पढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता के प्रमुख महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? ऑप्शन ए कांतली, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बनास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? ऑप्शन ए एच.डी. सांकलिया, ऑप्शन बी ए.एन. घोष, ऑप्शन सी वी.एन. मिश्रा, ऑप्शन डी आर.सी. अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता था। ऑप्शन ए सुनारी, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी आहड़, ऑप्शन डी नोहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी गणेश्वर। अगला क्वेश्चन है, किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी बैराट, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी गणेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, गणेश्वर से सबसे ज्यादा तांबा प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल से कपिशवर्णी मृदभांड प्राप्त हुए? ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बैराट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, गणेश्वर सभ्यता स्थल से कपिशवर्णी मृदभांड प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए गैरिक मृदभांड, ऑप्शन बी लाल बर्तन, ऑप्शन सी उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, ऑप्शन डी धूसर चित्रित मृदभांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, गैरिक मृदभांड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी गणेश्वर, ऑप्शन डी बैराट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, गणेश्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्र संचय माना जाता है? ऑप्शन ए गणेश्वर, ऑप्शन बी बागोर, ऑप्शन सी आहड़, ऑप्शन डी गिलूंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, गणेश्वर।
अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बेराट, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी गणेश्वर, ऑप्शन डी तिलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी गणेश्वर। अगला क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रतनचंद्र अग्रवाल, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी बीबीलाल, ऑप्शन डी एम.डी. खरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए रतनचंद्र अग्रवाल ने सर्वप्रथम गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।